इसके पूर्व के भाग में हमने अभी अनुप्रास अलंकार का विधिवत अध्ययन किया, उदाहरण सहित समझाने का भरपूर प्रयास किया गया। संभवतः आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं उसके बाद यमक अलंकार की ओर। यमक अलंकार को होता है भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति को यमक भिन्नार्थक, भिन्न जोड़ अर्थ, भिन्न माने अलग अलग अर्थ देने वाला, भिन्न जोड़ अर्थ भिन्नार्थक। इसके लिए हम विश्लेषण करते हैं तो दो भाग में बांट लेते हैं। तो भिन्न माने अलग, अर्थ माने अर्थ, अलग अलग अर्थ देने वाले को भिन्नार्थक कहते हैं। भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति माने बार बार प्रयोग करना, माने किसी भी शब्दों की एक से अधिक बार एक से अधिक अर्थों में आवृत्ति हो, उससे हम यमक अलंकार कहते हैं। भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात इसका एक और परिभाषा है, अर्थात काव्य में किसी भी शब्दों का दो बार अलग अलग अर्थों में आवृत्ति को यमक कहते हैं। यमक यानी काव्य में किसी भी शब्दों का दो बार, माने एक से अधिक बार, दो बार या दो से अधिक बार अलग अलग अर्थों में आवृत्ति होगा, कम से कम दो बार उसके अलग अलग अर्थ में प्रयोग हो, उसी को हम यमक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय। यही खाए बौराय जग, वही या वही भी कह सकते हैं, वही, इसको वही ब्रैकेट में कर सकते हैं, वही खाए बौराय। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है, कनक और कनक। कनक का पहला अर्थ हो जाएगा धतूरा, दूसरा कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, यानी धन दौलत। अब देखिए यहाँ कनक कनक से 100 गुनी, इस कनक से इस कनक में 100 गुनी मादकता, मादकता यानी नशा, अधिकाय, अधिक बढ़ जाता है। तो इस कनक का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, दो बार, और अलग अलग अर्थों में हुआ है। इन कनक में क्या हो गया? यमक अलंकार। यही खाए बौराय नर, इस धतूरा को
धतूरा को खाने से जितना नशा होता है उससे 100 गुना वही खाए बौराए। इस खाए बौराए जग, संसार में लोग धतूरा को खाने से जितना नशा हो जाता है उससे 100 गुना नशा इस कनक यानी सोना, धन दौलत, संपत्ति पा जाने से। जैसे आप घर से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपको थैला मिल गया, खोलते ही उसमें सोना भरा हुआ है, पैसे की गड्डियाँ हैं, तमाम धन दौलत है, तो उस समय आदमी क्या होता है, अब क्या करे, तरह तरह की प्लानिंग करने लगता है। उस सोने से घर खरीदे, जमीन खरीदे, कहाँ कहाँ उसको हम इन्वेस्ट करें, तरह तरह की प्लानिंग हो जाती है और आदमी नशे में चूर हो जाता है। तो इस कनक का नशा जो होता है बहुत खतरनाक होता है, जिसकी नशा बहुत महीनों तक रह जाता है। परंतु इस धतूरे की नशा से 100 गुना नशा इस सोने और धन दौलत को पाने में होता है। इस प्रकार आगे का उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। काली घटा का घमंड। घटा, अब हो गया यहाँ पर काली घटा और घमंड घटा। घटा शब्द है, इसका 2 बार प्रयोग हुआ है। एक घटा का हो गया बादल, दूसरा का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, घटना यानी कम होना। अब कवि ने बताया है काली घटा माने काले काले बादलों का घमंड माने उमड़ना, घुमड़ना, मर्राना, कम हो जाना। तो इस घटा का अर्थ हो गया बादल और दूसरे घटा का अर्थ हो गया कम होना। उसी प्रकार के लिए विद्यार्थियों हम आगे भी देख सकते हैं उदाहरण। एक और उदाहरण देख लीजिए। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का हे, कर का मन का डारी दे, मन का हे। अब देखिए, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का। फिर माला फेरते फेरते जुग बीत गया, फिरा न मन का। मन का माने हमारे मन, एक हो गया हाँ यमक अलंकार, यहाँ हो गया मन का। मन का मन हो गया, विचार हो गया, आप बुद्धि का हो गया, अंतरात्मा का अर्थ हो गया। मन का डाल दे, मन का फिर। और मन का होता है अर्थ है माला की मनिया। माला की जो गोटियां होती हैं, दाने होते हैं, उसको कहते हैं मन का। कवि ने कहा है अब माला फेरते फेरते जुग बीत गया, लेकिन मन में जो बाधाएं हैं, विघ्न बाधाएं, त्रुटियां, भ्रांतियां हैं, वे नहीं बीता। इसीलिए कर में जो हाथ मान का लिए, कर माने हाथ, क्या हो गया कर माने हाथ। कर में जो हाथ माला लिए उस माला को त्याग दें और मन रूपी माला को जपते रहें। देखिए मन का में क्या हो गया अनुप्रास, जमक अलंकार हो गया। इस प्रकार विद्यार्थियों अन्य उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। बेर माने फल, बेर माने बार, 3 बार। और कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेने। बेनी माने हो गया बेनी कवि और बेनी माने हो गया चोटी। इस प्रकार बेनी में भी हो गया यमक अलंकार। तो विद्यार्थियों अभी हम लोगों ने
जमक अलंकार को विधिवत उसका परिभाषा और उदाहरण के साथ अध्ययन किया। और अगले भाग में हम लोग श्रेष्ठ अलंकार का पुनः अध्ययन करेंगे। और आपको जहाँ कहीं इसमें कुछ असुविधा हो, समझ में आने में कठिनाई हो, तो आप उसमें कमेंट दे सकते हैं, सुझाव के लिए आप लिख सकते हैं। पुनः अगले भाग में उसके लिए प्रयास किया जाएगा। तब तक धन्यवाद।